इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया, फेल हो गया, यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं, और आपकी एक आध टैंकर आ गया, उससे क्या आपको नुकसान फायदा पहुंचेगा। तो और न्यूक्लियर, किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इसराइल के द्वारा, तो हमारे यहाँ भी आएगा। आप ये मत समझिए, ईरान से और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनकी दूरी बहुत कम है, एरियल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ रेडिएशन आपके यहाँ भी आएगा, और हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है हॉर्मुज, तो नुकसान आपको हमें भी है, हमें हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, उल्टे तो ये बनाना चाहिए था भाई, ये सफल हो जाए, ये ना तो, और हमारा कम से कम दो हमारे ऊपर से एक खतरा टले। लेकिन हम जो है हमारा कुछ अलग ही तरीके से हम लोग नेगेटिवली चार्ज है, या पता नहीं क्या है। दूसरा हो गई या बातचीत असफल हो गई, सब लोग लौट गए, लेकिन अभी तक आपको ग्राउंड पे दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कोई युद्ध बढ़ाते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी तक ईरान ने कोई नया हमला भी नहीं किया है, इधर से अमेरिका ने भी कोई नया हमला नहीं किया है। ये अपने आप में बताता है कि अंदर खाने में इन लोगों की कोई बात हुई होगी। हो सकता है वांस साहब ने ईरान को ट्रंप साहब की मजबूरी बताई होगी कि वो अगर खुल के इस युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे तो इजराइल उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऊपर से दिखावट के लिए, जिस तरह से हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, मतलब जारी तो है लेकिन हम बमबारी नहीं कर रहे हैं। यह है कि ईरान अमेरिका वार्ता असफल नहीं रही है। लोगों का मानना यह है कि ये वार्ता असफल हो गई। ये वार्ता असफल नहीं हुई है, बस ये हुआ है कि इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों में बहुत अंतर होता है। पहली बार बात हुई है, 21 घंटों तक बात हुई है, और दोनों के बीच कुछ अंदर खाने की भी बात हुई हो, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में जिन दोनों देशों के बीच में कोई संपर्क नहीं था, आज 21 घंटे तक दोनों मिलकर बात किए हैं। अंदर खाने में बहुत कुछ बातें प्राइवेटली एक दूसरों के साथ शेयर किए होंगे कि 10 मई के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत बोल रहा है कि जारी है, लेकिन आज तक उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बमबारी भी नहीं की है। तो ये भी कभी कभी अंदर खाने कुछ चीजें अलग ढंग से होती हैं। हुआ यह है कि आपने पूछा कि इसका कारण क्या है ये बेनतीजा रहने का। इसका कारण यह है कि ये युद्ध शुरू किया था इजराइल ने एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर ट्रंप से, और इस बैठक में क्योंकि इजराइल बैठा ही नहीं था, तो इजराइल इस युद्ध में अमेरिका को फंसाए रखना चाहता है। क्योंकि इजराइल बहुत अपने आप में छोटा देश है, उसके पास न संख्या है, न उसके पास सेना है, उसके पास बहुत है तो थोड़ी बहुत एक गुप्तचर एजेंसी है। लेकिन गुप्तचर एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी रहना और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश बनने में बहुत अंतर होता है। गुप्तचर आपको कहीं इधर उधर की सूचनाएं दे देते हैं, लेकिन जब खुल के युद्ध होता है तो फिर वो गुप्तचर युद्ध नहीं लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के लिए आपको सेना चाहिए, सेना के पास संख्या चाहिए। आप इजराइल का नक्शा देखिए, इजराइल की कुल क्या कहते हैं जनसंख्या देखिए, तो एक देश को बचाने के लिए, बचाने जितना उनके पास सैनिक ही नहीं है। तो इजराइल के पास गुप्तचर एजेंसी तो है, दुनिया की सबसे अच्छी मोसाद, लेकिन वो सेना नहीं है। और युद्ध होता है सेना के द्वारा। जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है फिर गुप्तचरों का कोई काम नहीं रहता। युद्ध गुप्त रूप से नहीं लड़ा जाता, युद्ध सामने में लड़ा जाता है। तो क्योंकि इजराइल को पता है कि उसके पास सेना नहीं है, तो वो चाहता है कि अमेरिका उसके जो सैद्धांतिक है, उसका जो प्राचीन पौराणिक उसका एक प्रॉमिस्ड लैंड है, वो प्रॉमिस्ड लैंड को डिलीवर करने का काम अमेरिका करे। इसीलिए इजराइल इस युद्ध को जारी रखना चाहता है, और उसको एप्स्टीन फाइल के नाम से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत जबरदस्त लीवरेज है, ब्लैकमेल है। तो बातचीत, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिका हो या ईरान, दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत तीखी और भद्दी टिप्पणी, कड़वी टिप्पणी नहीं की है। दोनों ने इतना ही बोला कि हम लोग 21 घंटे तक बैठे थे, हम लोगों के बीच में बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही। तो अब तो भारत के दामाद अमेरिकी राष्ट्रपति वांस साहब भी ईरान को आतंकवादी देश नहीं कह रहे हैं। कल तक तो ईरान को ये लोग आतंकवादी देश कह रहे थे, आज बातचीत बेनतीजा रहने के बावजूद आप उनको अब आतंकवादी देश नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी डेथ टू अमेरिका का नारा नहीं लगा रहा है। कल तक ईरान भी हर चीज में बोलता था डेथ टू अमेरिका, नारा देता था, वो भी अब वो नारा नहीं दे रहा है। तो हुआ यह है कि जय इजराइल तय ईरान करने वालों को भी अब समझ लेना चाहिए कि आज इजराइल अलग थलग दुनिया में पड़ रहा है। तुर्की ने भी इजराइल की जबरदस्त भर्त्सना की है, यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इजराइल बहुत ज्यादा करेगा तो हम भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं।
स्पेन इसराइल के खिलाफ जा चुका है, कोरिया इसराइल के खिलाफ जा चुका है, रशिया चीन इसराइल के खिलाफ जा चुके हैं। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि इसराइल अगर कोई गलत काम करेगा और कोई परमाणु विस्फोट करने की बात करेगा तो इसराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। कनाडा उसके खिलाफ जा चुका है। अमेरिका में खुद अमेरिका के नागरिक इसराइल के खिलाफ जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू को वार क्रिमिनल घोषित करके रोज उनको बुलावा आ रहा है। तो हो ये रहा है कि इसराइल धीरे धीरे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। आज से 40 दिन पहले इसराइल का जो, भले वो देश छोटा था लेकिन उसका जो ऑरा था, उसका जो एक छवि थी कि बहुत ही ताकतवर देश है, वो ताकतवर देश की छवि खत्म हो गई है। अब बातचीत असफल हो गई, सब लोग लौट गए, लेकिन अभी तक आपको ग्राउंड पे दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कोई युद्ध बढ़ाते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी तक ईरान ने कोई नया हमला भी नहीं किया है, इधर से अमेरिका ने भी कोई नया हमला नहीं किया है। ये अपने आप में बताता है कि अंदर खाने में इन लोगों की कोई बात हुई होगी। हो सकता है वांस साहब ने ईरान को ट्रंप साहब की मजबूरी बताई होगी कि वो अगर खुल के इस युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे तो इसराइल उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऊपर से दिखावट के लिए, जिस तरह से हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, मतलब जारी तो है लेकिन हम बमबारी नहीं कर रहे हैं, जब चाहिए कर देंगे और कहेंगे देखो जारी था। तो मेरे ख्याल से ये संभव बहुत है कि वांस साहब ने ये कहा होगा कि देखिए हमारे साथ ये है। और कुल मिला के अगर आपको बातचीत असफल हुई है ये घोषित करना है तो आपको कोई न कोई बहाना चाहिए। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि पहली बार ये बातचीत तो असफल हुई है, लेकिन पहली बार ईरान और अमेरिका सेम पेज पर है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि बातचीत असफल हुई। बातचीत किन मुद्दों पर असफल हुई इसमें भी सहमति हो गई। मतलब पहली बार हमको आश्चर्य हो रहा है कि कोई चीज नेगेटिव पर दोनों एग्री कर गए हैं कि हाँ बातचीत फेल हुई है। ईरान के परमाणु योजना और हॉर्मूज को लेके। अरे भैया, आप अमेरिका तो 8 महीना पहले पूरा ईरान के परमाणु ठिकाने को 12 दिन तक बमबारी करके आप नष्ट कर चुके थे। जो चीज नष्ट कर चुके थे वो चीज जिंदा कैसे है? दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हॉर्मूज को लेके हुआ है, तो हॉर्मूज तो युद्ध शुरू होने से पहले खुला हुआ ही था। जो चीज खुली हुई थी वो बंद कहाँ है? आज भी खुली हुई है। ईरान से आप जो भी बात कर लेता है, ईरान उसको हॉर्मूज, ऐसा तो नहीं है कि हॉर्मूज कोई दरवाजा है, हॉर्मूज पर दरवाजा बंद, हॉर्मूज का गेट बंद है। भारत भी ईरान से हॉर्मूज के रास्ते से अपना सामान मंगवा लेता है। भारत में भी जहाज आ रहे हैं, चीन के भी जहाज जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अंदर खाने में बहुत संभव है कि वान साहब ने ईरान को कहा होगा कि देखो हमारे राष्ट्रपति की बहुत मजबूरी है, घोषित रूप से वो युद्ध खत्म करने की बात करेंगे तो एप्सिन फाइल में उनका नाम इसराइल निकाल देगा। इसीलिए एक ऊपर खाने में हम बोलेंगे कि बातचीत नहीं हुई है, मैं भी आपके ऊपर अब हमला कम करूंगा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति, यथास्थिति में सामान्य स्थिति आने की कोशिश हो, ये हो, ऐसा अंदर खाने में एक डील के अंदर एक डील हुई हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है ये पता लगने के लिए 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड, मतलब युद्ध भूमि में क्या अमेरिका कुछ नए हमले करता है या ईरान कोई जवाबी ज्यादा हमले करता है। जब तक ऑन ग्राउंड आप युद्ध को, क्योंकि पिछले 40 दिनों तक इस युद्ध का जो मोमेंटम था या जो टेम्पो था, वो टेम्पो हम दुनिया ने देखा हुआ था। रोज सुबह हम सुनते थे कि अमेरिका ने इतने सारे बम फोड़ दिए ईरान के ऊपर, रोज सुबह हम सुनते थे कि इजराइल के इतने हवाई जहाज घुस गए ईरान के अंदर, शाम तक हम सुनते थे कि ईरान ने इतने हमले कर दिए खाड़ी के देशों के ऊपर, इतने हमले कर दिए तेल अवीव के ऊपर। तो ये जो रोज हमको स्पष्ट रूप से एक मोमेंटम दिख रहा था, T20 जैसा मैच हो रहा था, हर बॉल पर या तो चौका लग रहा था या तो छक्का लग रहा था या तो विकेट गिर रहा था। अचानक हम देख रहे हैं कि ये टेस्ट मैच मोड में चला गया है। दोनों बॉलिंग बैटिंग तो कर रहे हैं लेकिन कोई चौका भी नहीं मार रहा है, कोई विकेट भी नहीं ले रहा है। हर बॉल आता है, बॉलर बॉलिंग करता है और सामने वाले डिफेंस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को खुश रखने के लिए अमेरिका ने कह दिया हो कि नहीं नहीं हमारी बातचीत तो फेल हो गई है, लेकिन ईरान को बता दिया हो। क्योंकि भैया अमेरिका भी तो समझ गया है कि 40 दिन में वो ईरान को जो नहीं बर्बाद कर सका वो अगले 4 घंटे में कैसे बर्बाद करेगा। अगर अमेरिका के पास इतनी कुछ खास ताकत है जिसके तहत वो ईरान को बर्बाद कर सकता है, तो 40 दिन तक वो ताकत को छुपा के क्यों रखा था? ब्रह्मास्त्र अगर उसके पास है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? जब उसके पास सब कुछ था ही तो बातचीत करने की क्या जरूरत थी? ईरान को खत्म कर देता। तो अमेरिका को भी पता है कि ईरान खत्म नहीं हो सकता। ईरान अपने आप में बहुत ताकतवर देश है, ईरान की मिसाइल की क्षमता बहुत जबरदस्त है, ईरान के हॉर्मूज के ऊपर कंट्रोल 100% है, हॉर्मूज बंद नहीं है, हॉर्मूज खुला भी नहीं है। ईरान जब चाहता है वो हॉर्मूज खुलता है, ईरान जब नहीं चाहता है कि हॉर्मूज बंद होता है। अमेरिका उसमें कुछ नहीं कर सकता। चीन और रशिया ईरान का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया भर में इजराइल का क्या थू-थू हो रही है। तो मेरे ख्याल से
अमेरिका ने ये सोचा होगा, जेडी वांस साहब ने, कि ऐसे ही इसी तरह से अगर हम चलते रहें तो इजराइल अपने आप में ही बदनाम होते चला जाएगा। धीरे धीरे इजराइल मेरे ऊपर क्या चढ़ेगा, दुनिया ही इजराइल के ऊपर इतना चढ़ जाएगी कि इजराइल का बेताल मेरे कंधे से उतर जाएगा। ये भी एक संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये फिर से क्या पिछले 40 दिन में जिस तरह से दोनों तरफ से बमबारी खूब होती थी, वो अभी तक तो होनी शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, एक शांति तो नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोल्ड पीस हो जाएगा, लेकिन ये हॉट वॉर से हॉट पीस की तरफ जा सकता है कि दोनों ऑपरेशन सिंदूर जैसा, भारत कहेगा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आप पूछिएगा कि अब 10 मई के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कितने बम मारे, तो बम भी नहीं मारे। तो दोनों चीजों के बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश होने की संभावना दिख रही है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी सिद्धार्थ आपके पास। अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, ये जो इस्लामाबाद की जो बातचीत जो फेल हुई, आपको उसका मुख्य कारण क्या लगता है, और क्या यही स्टोरी है या फिर असली स्टोरी कुछ पर्दे के पीछे है जिसको ऑन रिकॉर्ड न जेडी वैंस बताना चाह रहे हैं और ना ईरान बताना चाह रहा है? मेरा तो ये मानना है कि जेडी वांस को अमेरिका पहुंचने दीजिए, उसके बाद ट्रम्प जरूर कोई ना कोई मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ। वो ऐसा, ट्रम्प को आप मानते हैं कि वो चुप रहेंगे इस बारे में? तो जो एक्चुअल में हुआ है वहां, वो अब ट्रम्प के मुंह से पता चलेगा। जेडी वांस तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि मोटा नतीजा कोई निकला नहीं है, और जो 3 पॉइंट एजेंडा था उनका, एक तो मिसाइल्स को लेके, मिसाइल प्रोग्राम को लेके, एक यूरेनियम को लेके, और एक तीसरा ये जो इनके जो संगठन है हिजबुल्लाह एंड हुती एटसेट्रा, इनको आप सपोर्ट नहीं देंगे। तो उनमें से देखिए, ईरान के एक सॉवरेन स्टेट है, कंट्री है, तो उसके अस्तित्व के लिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि मिसाइल अपने लिए वो डेवलप ना करे, और नई मिसाइल है कैसे मान जाएगा? कौन से कंट्री को हक नहीं है अपने देश के लिए हथियार खरीदने या हथियार बनाने का, और यूरेनियम का? आप ये देखिए कि जो जिस तरीके से ट्रम्प ने एक घोषणा कर दी थी और टाइम दे दिया था कि 8 बजे के बाद तबाही, सभ्यता का अंत हो जाएगा, मतलब वहां पे परमाणु बम से, न्यूक्लियर बम एक गिराया जाने वाला था अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में, जहां की बिल्कुल तैयारी थी, ऑन द वर्ज था, बिल्कुल डलने वाला था, लेकिन बच गए इस इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। तो जब आज किस देश को एक इतनी भयानक धमकी मिली हुई थी कि एनी टाइम, मतलब उनकी पूरी पब्लिक सड़क पे निकल आई थी कि हमें मारो, पहले डालो हमारे ऊपर बम, न्यूक्लियर बम। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई मूर्ख देश होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम तो परमाणु जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, या हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे। मेरा तो मानना ऐसा है कि रोकना नहीं चाहिए, उल्टे परमाणु बम बना लेना चाहिए। जिस दिन ईरान जिस दिन परमाणु विस्फोट कर देगा, उस दिन ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जो ईरान का बार बार उठ के आता है ईरान मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हेजेमोनी है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो जब पता चला कि एक और के पास आ गए हैं यहाँ पे, तो ये फिर बराबर की लड़ाई हो जाएगी, उस दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ईरान मानेगा भी नहीं। और अब देखिए, ये बातचीत करवा के ट्रम्प ने एक्चुअली तो अपने आप को अलग कर लिया है। उसको यहाँ आने के बाद समझ में आया, भाई चाइना की तरफ से पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते रहो, अपने आप खुद उतरने की या अपने जहाजों को भेजने की, अपने सोल्जर्स को भेजने की जरूरत नहीं है। और ईरान और इजराइल का जो है वो झगड़ा चलता रहेगा, उसमें जिसका मौका लगेगा वो दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा। अब ईरान और इजराइल में बहुत कोई मोटा फर्क नहीं रह गया है ताकत को लेके, कि कौन किसको कितना नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया, यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं, और आपकी एक आध टैंकर आ गया, उससे क्या आपको नुकसान फायदा पहुंचेगा? तो और न्यूक्लियर, किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इजराइल के द्वारा, तो हमारे यहाँ भी आएगा। आप ये मत समझिए, ईरान से और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनकी दूरी बहुत कम है, एरियल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ रेडिएशन आपके यहाँ भी आएगा, और हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है हॉर्मुज, तो नुकसान आपको, हमें भी है, हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, उल्टे तो ये बनाना चाहिए था भाई ये सफल हो जाए, ये ना तो, और हमारा कम से कम 2 हमारे ऊपर से एक खतरा टले। लेकिन हम जो है
हमारा कुछ अलग ही तरीके से हम लोग नेगेटिवली चार्ज हैं या पता नहीं क्या है। दूसरा